ओके, सो वील देयर वाज ए रिक्वेस्ट कि मैं हर टाइप के एसे की हैंडलिंग कराऊं. So what I'll do is that I am sharing essay numbers 180 to 220 today. Next 40 essays है ना, 40 essays मैं हर हफ्ते share करती हूँ. So I'll be touching one essay of every type now from this list. And in doing so, I'll be telling you how to handle each essay type. Okay? Okay, ma'am. And the first essay that has come in front of me, that is living in close contact with nature is important for our physical and mental well-being. Why do people not keep adequate contact with nature these days? Suggest solutions. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है कि नेचर के क्लोज कांटेक्ट में रहना हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है. व्हाई डू पीपल, क्यों लोग एडिक्वेट कांटेक्ट नेचर के साथ नहीं रख रहे हैं आजकल, और इसके सॉल्यूशंस बताओ. नाउ दिस इज वन कैटेगरी ऑफ एसेज फॉर ऑल द एकेडमिक एंड जनरल स्टूडेंट्स. दोनों को इस कैटेगरी के ऐसे आते हैं. कैन यू नेम द कैटेगरी? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. यस, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. ठीक है. सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे जो है वो आज हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे डील कर रहे हैं. एंड दिस ऐसे इज अ रीसेंट ऐसे. यू कैन सी दिस ऐसे अगेन. तो हमने नए एडिशन में इसको बीच में डाल दिया है. ये 181 नंबर पे बुक में है. पुराने एडिशंस में ये ऐसे है ही नहीं. ओके. तो ये जो ऐसे है ये अभी पीछे 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने, टाइम बड़ी जल्दी बीतता है, 2-3-4 महीने पहले आया अभी. ठीक है. अब दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. मेरे को जस्ट रिमाइंड मी विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि आप ये हर टाइप का ऐसे कराओ. हु इज दैट? आर यू देयर इन द क्लास? मैंने कहा था मैं करा दूंगी, तो मैं उनके लिए स्पेशली करा रही हूँ. और दूसरा ना, आई नीड Vivo 1801. प्लीज अपना हैंड डाउन कर लो और मुझे अपने नाम से लॉग इन कर दो. Vivo 1801. Who is that? Thank you very much. Okay. Okay. Now this is a problem solution essay. इसमें क्या करना है आपने, इसमें इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा है. एक सेंटेंस आपने बनाना है पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन, एंड एक सेंटेंस में आपने बताना है कि इस एसे में आप आगे क्या रखने वाले हो, क्या परोसने वाले हो एग्जामिनर को. Got it? This is a very basic explanation of how to handle any essay in the IELTS. First sentence is the paraphrasing, and the second sentence is telling the examiners what you are going to tell them, okay, in the body of the essay. So इसका देखो हमने कैसे करा है. These days people are becoming increasingly detached from nature. अब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? Living in close contact with nature is important and people do not keep adequate contact. ये दो sentences है ना इससे के. तो इसमें लिखा है why people are becoming, these days people are becoming increasingly detached from nature and spending more and more time inside. और ज्यादा से ज्यादा समय अंदर बिता रहे हैं. Unfortunately, this behavior has taken a toll on their health and happiness. इस behavior ने उनके health और happiness पे एक बहुत negative effect डाला. Taken a toll means उनका बहुत negative effect हुआ है उनकी सेहत पे और उनकी खुशी पे. This essay intends to analyze the causes of this situation and suggest some solutions to address this problem. अब आपको किसी भी problem solution essay में intro लिखनी आ जाएगी इसको, इससे सीख के? Yes, ma'am. Yes. तो दिस इज द एम कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे आ जाए, उसकी इंट्रो लिखनी आ जाए. ये एम है कि ये आप मेरे को कह रहे थे कि हर टाइप का ऐसे एक बार करा दो ताकि हमें जनरल टेम्पलेट पता चल जाए हर तरह का ऐसे कैसे हैंडल करना है. अब इसमें क्या मांगे? एक तो रीजंस मांगे हैं क्यों लोग नेचर के साथ नहीं है, और साथ में सॉल्यूशंस मांगे हैं कि फिर क्या किया जा सकता है. ठीक है. अब पहले पैरे में हमने रीजन डाले हैं, सेकंड पैरे में रीजन डाले और थर्ड पैरे में सॉल्यूशंस डाले और कंक्लूजन लिखी है. कंक्लूजन पहले पढ़ रही हूँ. In conclusion, modern technology and urban jobs have alienated people from nature. Alien कौन होता है पता है आपको? मैम जो दूसरे देश से, दूसरी ग्रह से आया हो मैम. हाँ, दूसरे ग्रह से आए. और alienated का मतलब है दूर कर दिया लोगों को नेचर से, मतलब बहुत दूर कर दिया नेचर से. Modern technology and urban jobs have alienated people from nature, but there are numerous ways to feel closer to nature and reap its benefits. पर बहुत तरीके हैं
जिससे हम क्लोजर नेचर के पास जा सकते हैं और उसके फायदे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंक्लूजन। अब आपको इंट्रो और कंक्लूजन समझ आ गई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की? यस मैम। तो वैसे तो किसी भी ऐसे में जो आप ऊपर थीसिस, ये स्टेटमेंट है, दिस ऐसे इंटेंड्स टू एनालाइज द कॉजेज, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, और इसी को घुमा के डिफरेंट वर्ड्स में हमने कंक्लूजन में लिख देना है कि हमने, देखो आइल्स के ऐसे में इंट्रो में एग्जामिनर को बताना है कि उसको क्या बताना है, कंक्लूजन में बताना है कि क्या बताया है, और बॉडी में उसको बता देना है। और 2 पैराज में मैंने कॉजेज डाले और 1 पैरा मैंने सॉल्यूशंस डाले हैं। तो कॉजेज क्या है, ये ऐसे मैं इसलिए पूरा पढ़वा रही हूँ क्योंकि मेन रीजन इज कि ये रिसेंट आया और रिसेंट एसेस रिपीट हो रहे हैं। आप में से किसी को यही ऐसे देखने को मिल गया, आज क्लास में अच्छे से करने का फायदा हो जाएगा। यू नो व्हाट, अभी जो ऐसे आया है इवनिंग में सैटरडे को, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, वो मैंने क्लास में 2-3 महीने पहले कराया हुआ था। हाँ, और ये डिस्कस हुआ था। यस मैम। हाँ, हुआ था ना डिस्कस ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी वाला। यस मैम। हाँ, वही आया उनको, आफ्टरनून बैच को वो आया है, और मॉर्निंग वालों को मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उनको भी पॉपुलेशन हाँ पॉपुलेशन इज द मेन इशू। वो बुक में ऐसे नहीं है, पर वो ऐसे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ Yes, अभी हम ma'am. डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आजकल ना रिपीट बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, सो इट्स वर्थवाइल डिस्कसिंग दिस। अच्छा, अब हमने कॉजेज, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना अपने आप को अनम्यूट कर ले, बहुत डिस्टरबेंस है पीछे। ठीक है मैम, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। हाँ जी, मैं कर देती हूँ। अब कोई भी बात करने के बाद अपने आप को वापस म्यूट कर लेना। ठीक है, सो दैट फिर बार बार उधर ध्यान ना जाए मेरा अनम्यूटिंग की तरफ। ओके, the main reason why people cannot keep adequate contact with nature is the kind of jobs they do these days. वो मेन रीजन मैंने कह दिया कि जिस तरीके की वो जॉब्स आजकल कर रहे हैं। years ago, बहुत साल पहले लाइफ सिंपल थी, लाइफ वाज सिंपल, people mostly worked in farms and fields. Now people have high pressure jobs in factories and offices. Most jobs are in cities which are concrete jungles packed with people. People spend the majority of their time sitting in a stuffy cubicle in front of a computer. Basking in natural sunlight and fresh air has become a thing of the past. तो पहला रीजन है टाइप ऑफ जॉब्स, उसी के आसपास मैंने पूरा पैरा बना दिया। समझ आ गया आपको पहला पैरा? Yes, ma'am. The second reason people are spending more time inside is because of modern technologies like TVs, video games, computers, smartphones, etc. Instead of playing outside, people like to sit in front of a video game console and spend hours on it. Binge watching a TV show on Netflix is so much more fun than going outside for a run or a walk. Most youngsters spend their free time on smartphones, checking their social media. Today's generation is rightly called the indoor generation. Finally, due to the rising cost of houses, people are living in flats and so do not have access to gardens and open spaces in their homes. तो ये भी आपको समझ आ गया। इसमें रीजन क्या डाले हैं टेक्नोलॉजी वाले कि सारी गेमिंग सारी अंदर हो जाती है बैठ के, टीवी भी अंदर हो जाता है, इंटरनेट भी एक्सेस करना तो अंदर हो जाता है। ठीक है, और फिर हाउसेज, राइजिंग कॉस्ट है लैंड की, तो फ्लैट्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स में वैसे ही कम एक्सेस है टू गार्डन्स एंड ऑल। ठीक है, अब सॉल्यूशंस वाला पैरा आ गया। सॉल्यूशंस वाले पैरे को ऑन दी अदर हैंड से नहीं शुरू करना। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कोई पहले नुकसान बताए हैं, फायदे लिखने हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आएगा। बहुत बच्चे करते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी। ओके, ये बातें आप नोट कर लेना, नहीं तो ये गलतियां हो जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम सॉल्यूशंस, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल स्टार्ट कर दो। आपको सिर्फ पहली लाइन से एग्जामिनर को बताना है कि ये सॉल्यूशंस है। तो वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम is to bring nature inside the urban core, requiring office buildings to have windows that let in natural sunlight and fresh air inside the urban core. इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, मतलब नेचर को अंदर लाना है अर्बन कोर के। और वो कैसे लाया जा सकता है कि विंडोज ऐसी हों जिनके अंदर, ऑफिस के अंदर नेचुरल सनलाइट एंड फ्रेश एयर आ जाए। वर्क प्लेसेस फिल्ड विद इंडोर प्लांट्स हैव मच बेटर एयर क्वालिटी। तो
तो जितनी वर्क प्लेसेस हैं जिनके अंदर इंडोर प्लांट्स हैं उनकी वर्क बेटर एयर क्वालिटी है, बिकॉज इंडोर प्लांट्स ना कई ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 जो इंडोर प्लांट्स हैं, कई इंडोर प्लांट्स हैं जो एयर प्योरीफाइंग है। ठीक है, मुझे एक प्लांट है मेरे घर में, स्नेक प्लांट जैसा है पर डिफरेंट है, वो एयर प्योरीफाइंग है। तो मेरी किचन में ऐसी विंडो सिल बनी हुई थी जिसमें मैं छोटे छोटे 12 गमले लगाए, उनमें वो प्लांट 2 साल से लगाए हुए 12, वो बड़े अच्छे ग्रो कर गए हैं, 4-4 गुना ग्रो कर गए हैं उसी में। और क्योंकि बाहर से पूरी सनलाइट आ रही है उनको, ठीक है, और अंदर की एयर भी फ्रेश हो जाती है उससे। तो ये आप हर घर में, हर ऑफिस में कर सकते हो, ठीक है, ऐसे प्लांट्स। और उन प्लांट्स की ना मेंटेनेंस भी कम है, ठीक है। ओके, देन अगला सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि वर्क प्लेसेस के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर इंडोर प्लांट्स रखो और सनलाइट और विंडोज ऐसी रखो कि सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आए। ऑल्सो सिटिंग इन ए गार्डन फिल्ड विद प्लांट्स एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग ए लंच ब्रेक कैन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू नेचर। अब लंच ब्रेक है, अंदर मत बैठो, बाहर बैठो जहां पे भी कोई थोड़ी सी भी ग्रीनरी है, वहां बैठ के लंच कर लो, दैट इज बेटर। In addition to this, people should take extra effort to limit their inside time and instead engage in activities that bring them closer to nature, like hiking, kayaking, fishing, gardening, etc. Also, children should be encouraged to play outside rather than be in front of a screen. तो इसमें सारे कायाकिंग का मीनिंग क्या होता है? कायाकिंग is a sort of outdoor activity. मैं डिक्शनरी खोल के आपको बता देती हूँ। बोटिंग किस टाइप की होती है? न्यू शेयर मैम फर्स्ट पैराग्राफ में एक वर्ड आया था बिंज। मैम प्लीज टेल मी अबाउट दैट वर्ड। एक्टिविटी और स्पोर्ट और ट्रैवलिंग इन ए कायक। और ये जो कायक है दैट इज ये इस टाइप की बोट है छोटी सी, अ लाइट कैनो इन विच द पार्ट वेयर यू सिट इज कवर्ड ओवर। ठीक है, उसका जहाँ बैठते हो उसके ऊपर कवर होता है थोड़ा सा, बाकी ओपन होती है। छोटी सी कैनो होती है जो छोटी सी बोट पतली सी। ठीक है, तो कायाकिंग कर सकते हैं बाहर, मतलब बाहर की कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है, लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है, हाँ जी। बिंज वॉचिंग यहाँ पे कहाँ है? पहले बिंज। ओके, मैम एंजॉय होगा बिंज का मतलब? नहीं एंजॉय नहीं है इसका मतलब। मैं बताती हूँ, मुझे मीनिंग पता है, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है वर्ड। बहुत ज्यादा, लाइक बिंज ईटिंग। हाँ, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा, जैसे मतलब खाई जाना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली। कहाँ पे है ये वर्ड? कहाँ पे है? टीवी वाले पैरा में। हाँ, यहाँ पे, यहीं पे लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड पैरा, नीचे वाला स्क्रॉल डाउन करना, इसी में था। यस, बिंज वाचिंग और ऊपर सेकंड रीजन वाले में था फर्स्ट पैराग्राफ मैम, ऊपर मैम सेकंड वाला जो हमने बॉडी पैराग्राम बनाया ना, वॉचिंग ए टीवी शो। बिंज ईटिंग होता है, पहले तो आप वो करते हो, फास्टिंग कर लेते हो, और फिर फास्ट खुला तो ऐसे खाने पे टूट पड़ते हो और खाई जाते हो, उसको बिंज ईटिंग कहते हैं। And the reason, can we mention this reason that the nature is not at the same as it was in the past? The quality of the air is so bad due to the increase of pollution and population. क्वालिटी ऑफ एयर की बात कर रहे हो ना, हम ग्रीनरी और उसकी बात कर रहे हैं। आप ये मत बोलो ना कि वो पहले वो आप थोड़ा देखो नेचर के पास लोग क्यों नहीं है, वो है। हाँ, वो लिख सकते हो पॉइंट, ऐसे वो भी पॉइंट बनता है कि नेचर ही इतनी प्योर नहीं रही तो लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हाँ, ये लिख सकते हो, ठीक है। और मैम सेकंड जो हमने ये ओपिनियन दिया सॉल्यूशन का, इसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं ना, गूगल का जो हेडक्वार्टर। जरूर डालना एग्जांपल, आपको एग्जांपल कोई पता है तो एग्जांपल जरूर डालना। एग्जांपल मैम कॉजेज और रीजन में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, सेम है। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ। ये ना 10 अक्टूबर को ऐसे आया अबू धाबी में, 10 अक्टूबर को। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मैंने ये। अभी मैं आपको बता रही थी ना, अभी आया, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो ये ऐसे आपको रिपीट बहुत जल्दी हो रहे हैं आजकल। यू कैन सी दिस ऐसे। ठीक है, अभी हमने एक ऐसे टाइप कर लिया, दैट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन। ओके, the second essay that is in front of us today, that is a discuss essay, discuss both sides. तो अभी सेकंड नंबर पे हम डिस्कस ऐसे कर रहे हैं। मेरा एम है कि आज हर तरह का एक ऐसे आपको करा दूं, जितने टाइप के आते हैं ऐसे आइल्स में। ठीक है,
अब ये जो है ना, some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss both sides and give your opinion. Okay? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, जब हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं उनसे पैसे कमाने के लिए, तो कल्चरल ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब हम उनको मनी मेकिंग अट्रैक्शंस बनाते हैं विच आर एम्ड एट टूरिस्ट, जब हम उनको टूरिस्ट को दिखाने के लिए थोड़ा सा सुधारते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दूसरे लोग कहते हैं कि अगर हम उनको मनी मेकिंग अट्रैक्शंस नहीं बनाएंगे, अगर हम उनको बनाएंगे तो यही एक तरीका है उनको बचाने का। वो कह रहे हैं कि वैसे करना ही उनको बचाने का एक तरीका है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये करेंगे तो खत्म हो जाएंगी ट्रेडिशंस। तो दोनों व्यूज आपको समझ आ गए। एक सेट ऑफ पीपल कह रहा है कि कल्चरल ट्रेडिशंस को मनी मेकिंग अट्रैक्शंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और दूसरे कहते हैं कि बनाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है इनको बचा के रखने का। आपको दोनों के व्यूज डिस्कस करने हैं और फिर अपना व्यू देना है, ठीक है। अब डिस्कस ऐसे का मेरा जो इजी फॉर्मेट है वो ये है कि मैं ना एक पैराग्राफ में तो मैं लिख देती हूँ एक साइड के व्यूज का, और उसको शुरू भी उसी वे में करती हूँ। दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरे साइड का व्यू का लिखती हूँ, और एक पैराग्राफ में अपने व्यू का लिखती हूँ, जो कि आइदर फर्स्ट साइड के साथ जा सकता है या सेकंड साइड के साथ हो सकता है, या एक अलग ही हो सकता है मेरा ओपिनियन, जो ना फर्स्ट जैसा हो ना सेकंड जैसा हो, या एक हो जो मिडवे हो दोनों के बीच में। तो मेरे को जो भी है, मेरे को इंट्रोडक्शन में उस हिसाब से लिखना है। पर कई लोग इस ऐसे को ऐसे हैंडल करते हैं, एक पैरा एक साइड का, दूसरा पैरा दूसरे साइड का, और कंक्लूजन में अपना व्यू दे देते हैं अगर स्ट्रेट अवे फर्स्ट साइड या दूसरे साइड के साथ है, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। बट मेरे को 5 पैरा ऐसे हैंडल करना डिस्कस ऐसे में इजी लगता है, और मैंने नोट करा है कि बच्चे भी इसको इजी फाइंड करते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ वील गो, बिकॉज दिस इज अनदर टाइप ऑफ एसे, और इसमें भी सीखना बहुत जरूरी है कि इसको हैंडल कैसे करना है, तो इसको भी हम पूरा देख लेते हैं। और ये वैसे भी थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, बच्चों को पहली बार आ जाए तो समझ ही नहीं आता ये क्या ऐसे है, ठीक है कुछ नहीं है इसमें। It is believed by some people that cultural traditions may be destroyed if they are modified to attract tourists. उसी की paraphrasing है, समझ आ रही है paraphrasing? Whereas others hold the view that if we do not use them for tourism, these cultural attractions will die. This essay intends to discuss both perspectives. I personally side with the latter view. Intro समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, एक साइड ये कहती है, दूसरी साइड वो कहती है। इस ऐसे में दोनों साइड्स को डिस्क्राइब करूंगी, और मेरा पर्सनल व्यू है लैटर वाला। लैटर वाला मीन्स इनको बचाने का यही तरीका है, ठीक है। लैटर मीन्स पीछे वाला, फॉर्मर मीन्स पहले वाला, ठीक है। मैम अगर हमारा व्यू वो हो दोनों से अलग हो तो फिर क्या लाइन आएगी यहाँ पे आप अपने व्यू की लाइन बनाओगे। ओके मैम, ठीक है, वो आप बनाओगे। आई बिलीव दैट। पहले व्यू को फॉर्मल कहते हैं, राइट? फॉर्मर, FORMER। अच्छा, FORMER, ओके ओके। या फॉर्मल होते हैं जो कपड़े आप फॉर्मल ओकेजन्स पे पहनते, जैसे मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो होता है ना। फॉर्मर, हाँ फॉर्मर जो पहले थे, ठीक है। यस मैम। Okay, those who say that cultural traditions should be modified to make them alluring for tourists argue that to boost economy, every country should do its effort to attract tourism, even if it means changing some traditions to lure tourists. अब मैंने एक ही पॉइंट दिया है, those who say, और मेरे पास एक ही व्यू है, उसके साथ उसके बाद मैंने उसका एग्जाम्पल डाल दिया है। तो इसलिए मेरा ये सेंटेंस देखो, अगर मैंने एक से ज्यादा पॉइंट डालना होता तो मैं ये सेंटेंस कैसे बनाती? Those who say that cultural traditions should be modified to make them alluring for tourists give their reasons as follows करके मैं फुल स्टॉप डाल देती। समझ गए? फिर मैं फर्स्टली करती एक पॉइंट और फिर सेकेंडली करती दूसरा पॉइंट, पर मेरे पास एक ही पॉइंट था तो मैंने एक ही पॉइंट वाला सेंटेंस आपको समझाना है कि अगर एक ही पॉइंट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। द मेन रीजन व्हाई सम पीपल से दिस, ऐसे करके भी लिख सकते हो, या देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, those who say that cultural traditions should be modified to make them alluring for tourists argue that to boost economy, every country should do its effort to attract tourists, even if it means changing some traditions to lure tourists. चाहे उसका मतलब हो कि कुछ traditions को change करो
to lure tourists. For example, there is a temple in South India where people can enter only after wearing a specific type of loin cloth. Loin cloth, ये loin cloth है. Loin cloth होता है जो अंडरवेयर पहना जाता है. ओके, धोती, लुंगी, उस लुंगी को कहते हैं, धोती को कहते हैं लॉइन क्लॉथ इंग्लिश में, धोती को. ओके, तो एक टेम्पल है साउथ इंडिया में जहां लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का लॉइन क्लॉथ पहन के ही अंदर अलाउड है. माय अंकल वाज नॉट अलाउड टू गो इन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेयर दैट लॉइन क्लॉथ. सच रिजिड प्रैक्टिसेस कैन डेटर मेनी टूरिस्ट एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द इकोनॉमी. अब पता है क्या था, अब वो जो टेम्पल है ना, हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे. मेरे हस्बैंड तो बाहर ही बैठे थे, कहते मैंने नहीं जाना अंदर. मैंने वो है मैम तिरुपति था. नहीं, तिरुपति टेम्पल नहीं, वो तो ऊपर चढ़ के है ना, ये वहां था ट्रिवेंद्रम साइड में कहीं. आई डोंट रिमेंबर. एक टेम्पल यस मैम कर्नाटका में भी है ये एक. तो मैंने बाहर से खरीद ली थी. कौन सा? Padmanabha Swami. पद्मनाभन. हाँ, that exactly. I bought it. I am from Trivandrum, ma'am. हाँ, you know that है ना, you are from that. तो मैंने ना वो खरीद के, मैं तो पहन के, मैंने कहा अब इतनी दूर आए हैं तो देख के तो जाएंगे. एंड यू नो, अंदर चल, मैं खरीदी, मैंने चेंज करी, मैं अंदर गई, और अंदर कितना चलने के बाद लंबा क्यू था. आगे जाके पता चला 20 रुपीज देने हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे. आई केम ऑल द वे बैक. मेरे हस्बैंड बाहर, मैंने कहा मेरे अंदर पैसे क्या करने, में ऐसे चली गई. मैं अपना पर्स पकड़ा के, मैं कहा मैं जाके आती हूँ अंदर. फिर वापस आई, फिर दोबारा क्यू में लगी. फिर जाके, तो वो भी नहीं था कि उसके बिना, इट वाज कंपल्सरी दैट. जैसे हमारे टेम्पल्स गुरुद्वारास में कंपल्सरी थोड़ी होता है अपने मत्था पैसों से टेकना है, जैसे मर्जी टेक दो. इट्स अप टू यू. हाँ, तो वो तो बड़ा अजीब था. आई केम ऑल द वे बैक. हाँ, मैं 20 रुपए किसी से मांग सकती थी, बड़ा फनी लगता. तो फिर मैं वापस आई ऑल द वे एंड आई टुक मनी एंड आई अगेन. टाइम सेव करने के लिए आप वो फनी थिंग कर ले, तो यू शुड सेव योर टाइम. पर वो फनी थिंग. मैम ये अलाउइंग द टूरिस्ट का क्या मतलब होगा यहाँ? मतलब अलाउइंग मतलब उनको अलाउ ही नहीं करते उसके. नहीं मैम, ये alluring for tourist. Alluring means उनके लिए something which they like. Allure करना means जो उनको लुभाना. ओके जी, लुभाने के लिए. तो ये है, तो ये आप एक पैरा ऐसा बना दो और दूसरा ऑन दी अदर हैंड करके पैरा शुरू करना है. ऑन दी अदर हैंड का मतलब है अब हम दूसरी साइड का व्यू देने वाले हैं. On the other hand, the main reason why some people say that cultural traditions are damaged when used as revenue earning attractions is that when these traditions are altered, then these lose their original features. तो दूसरा, वो लोग पता है क्या कहते हैं, उनका भी एक ही व्यू है, एक ही पॉइंट है. उनका है कि अगर हम इनको अल्टर करते हैं तो ये जो ट्रेडिशंस है अपने ओरिजिनल फीचर्स लूज कर देती हैं. और जब ओरिजिनल फीचर्स ही लूज हो जाएंगे तो फिर तो ये इनका ये खत्म हो जाएंगी. So sometimes it makes cultural traditions disappear altogether. For example, in Jaisalmer in India, the local arts and crafts are not completely produced in a local village with local stone. Instead, potters use material of another territory to make goods glossy to attract tourists. अब जो मतलब local arts है, उस वहाँ की किसी चीज से बनती थी चीजें, अब वो चेंज करनी पड़ गई क्योंकि टूरिस्ट को वो पसंद है जो दूसरी किसी मटेरियल से बनी है और उन्हें लेके जानी है अपने साथ. तो वो लोकल उनका अपना बेस तो खत्म हो गया ना कल्चर का. तो वो लोग ये एग्जांपल देते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर हम इनको चेंज करेंगे तो इनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी. दे विल लूज देयर ओरिजिनलिटी. ठीक है. I believe that culture and tradition are deep rooted and minor superficial changes cannot harm them in any way. तो मैं दूसरी साइड के साथ हूँ जो कहती है कि इनको चेंज करना चाहिए. मैंने उसका व्यू पैरा पहले बना दिया है कि चेंज करना चाहिए. हाँ, ये दूसरे पैरे के साथ, लेटर व्यू के साथ, सॉरी, इसमें ही है ना कि चेंज कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है. I believe that culture and tradition are deep rooted and minor superficial changes cannot harm them in any way. However, these changes should be made with caution to retain the inherent elements of culture. That is why a new concept of tourism, creative tourism, has come up, which entails bringing in changes that would increase the number of tourists without damaging the basic culture and tradition of any place.
तो ये है क्रिएटिव टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जिससे चेंजेस ऐसे लाओ जो नंबर ऑफ टूरिस्ट को इंक्रीज करे विदाउट डैमेजिंग द बेसिक कल्चर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, अभी मेरे माइंड में आई एग्जांपल। आपने जयपुर की चोखी धानी सुनी है? चोखी धानी? यस मैम। यस मैम। ओके, मैं वहां गई थी, तो उसमें ना एक टिकट है बाहर, और उस टिकट में खाना इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो उनका ट्रेडिशनल खाना है ना, वो बड़े ही उससे सर्व करते हैं, जैसे पंजाब में हवेली के अंदर सर्व करते हैं ना अंदर। यस मैम, यहाँ पे भी है मैम, पंचकुला में चौकी धानी एंड द सेम ट्रेडिशन लाइक दैट राजस्थान में है जैसे चौकी धानी, एंड वहाँ पे वो वही बाजरे की रोटी एंड वो समथिंग सब बाजरे की कुछ सर्व रोटी, करते दाल हैं। बाटी चूरमा, ये यस सब मैम, serve सब कुछ। एंड वहाँ पे अंदर डांस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, दैट आर आल्सो इंक्लूड ओके, राजस्थान नाउ डांस। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। पर वहां पे ना उन्होंने क्या करा है कि कई टूरिस्ट को ना वो दाल बाटी चूरमा और वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने क्या करा है, अंदर एक रेस्टोरेंट भी है एग्जैक्टली वहाँ पे। उसमें उसी टिकट में उन्होंने वो अलाउ कर दिया कि जिन्होंने बाहर नहीं खाना वो अंदर जो खाना चाहे वो खा ले। तो ये थोड़ा सा उन्होंने टूरिस्ट के लिए डिफरेंट है मैम, अंदर वाले से थोड़े से डिफरेंट है। अंदर वाले से डिफरेंट है, ठीक है। पर वहाँ टूरिस्ट अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकता है, अगर उसका मन कुछ खाने को है वो अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकता है, एंड वही खा के आप निकल सकते हो। आपको नहीं दाल बाटी चूरमा खाना, मत खाओ, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ना बाहर जो चोखी धानी में नीचे बैठ के खाने का है, वहां पे ना नीचे बैठना पड़ता है। अब हमारे से तो नीचे बैठा नहीं जाता था बिल्कुल। अब इस उम्र पे गोड्डे को आप दे दो, नीचे बैठो तो उठा नहीं जाता, उठ जाओ तो बैठा नहीं जाता। तो वहां पे ना चेयर्स भी लगा दी अब उन्होंने कि जो नहीं बैठ सकते। अब ये बात तो देखो गुरुद्वारों में भी आ गई है। पता है क्या हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे चेंज ये आ गया कि आगे ना इतना लंबा लोग जी नहीं रहे थे। अब तो आप जाओ कहीं गुरुद्वारे में, मतलब सारी जेंट्री मोस्टली 70-80 के ऊपर की है वहां, तो उनको नीचे कहाँ बिठाओगे आप, कैसे बैठेंगे वो? But ma'am, अमृतसर गुरुद्वारे में जैसे there is no any chairs or sofa, so people are sitting on the stairs, right? हाँ, तो फिर कहीं बैठे ना, उनको कुछ तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया ना। That means कि वो अपने कल्चर को अभी भी वही रिमेन रख रहे हैं। पर उनको स्टेयर मिल गई ना बैठने को, अगर स्टेयर नहीं होती तो कुर्सी रखनी पड़ जाती। आप ये समझ लो बात, क्योंकि जिस तरह के लोगों ने जाना है, अगर वो नीचे नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते हैं। राइट, समझ गए? वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई अब जैसे अब नीचे बैठा ही नहीं जा सकता, अब कोई 90 साल का है या कोई, वो उनको आप एक्सपेक्ट करोगे नीचे जमीन पे बैठे और फिर उठ जाए आराम से? नहीं बैठा जा सकता है, ओके। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ता है ना। मोस्ट ऑफ द गुरुद्वारास हैव चेंज्ड इट, ऑल ऑफ देम हैव चेंज्ड। बैठने का बनाया हुआ है उन्होंने, चाहे विंडो सिल पे ही जगह ऐसे बना दिया कि लोग बैठ जाएं जो नीचे नहीं बैठ सकते। मैम गुरुद्वारे में नहीं, आप चर्च में भी मिलेंगी चीजें आपको अभी है, मतलब चर्च में तो शुरू से ही कुर्सियां, वो बेंचेस थे। हाँ, चर्च में तो शुरू से ही कुर्सियां, अब तो गुरुद्वारा में भी मैम वो बेंचेस, लास्ट में बेंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नहीं बैठ सकते हैं लोग नीचे कहीं, ठीक है। वो ऐसे है। चलो, ये आपको ऐसे अगर आपको आ जाए तो कर सकते हो ना, ये लिख सकते हो ना। अब मैम आई हैव वन क्वेश्चन मैम, लाइक अगर सपोज कि हमने एक ऐसे पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि मतलब हमने पढ़ा हुआ ऐसे हमें आ जाता है, and if we use the same ideas what is written in the book, will it be considered as a plagiarism or no? No, it will not be considered as a plagiarism because इसके और आइडियाज है ही नहीं ना, ठीक है। तो और आपकी अपनी वर्डिंग निकलेगी वहां पे, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग डालो, आप अपना कोई एग्जाम्पल डालो। हमने और एग्जाम्पल्स भी तो कर दी है ना। आप देख लो, कह दो कि हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन में, सिख कल्चर एंड ट्रेडिशन में कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो इन फ्रंट ऑफ द होली बुक, but now they have changed it. They have brought chairs inside also, because there are many people who cannot sit on the floor because of health problems, knee problems, whatever, osteoarthritis and all. So they have made these changes, ठीक है। अब चौंकड़ी मारनी, हमारे तो लोग चौंकड़ी तो मार लेते हैं ना, पर बाहर due to the knee replacement some persons cannot make a चौंकड़ी। हाँ, नहीं आती मारनी, ठीक है। तो वो कैसे बैठेंगे नीचे, ठीक है। ओके देन, एनीवे वी विल गो टू द नेक्स्ट एसे एंड सी वो कौन सा एसे है। हाँ जी मैम, पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे में? दे सकते हैं, वहाँ लिखा होता है गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की एग्जांपल तो पर्सनल ही होती है ना। ओके मैम, थैंक यू। मैम, चौकड़ी मारने की इंग्लिश क्या होती है? सिटिंग क्रॉस लेग्ड।
Okay, ma'am. Squat. नहीं, squatting is सीधा बैठना नीचे, जैसे बैठते हैं फॉर इंडियन टॉयलेट सीट पे, उसको स्क्वाटिंग पोज कहते हैं. बट क्रॉस लेग्ड बैठना इज चौंकड़ी. ठीक है. ओके मैम. ओके, ये जो है ना, ये भी ऐसे प्रॉब्लम सोल्यूशन है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, फाइल तो मैं शेयर करूंगी. ये ऐसे है ना, एग्री डिसएग्री. अब पहले हम इसको करते हैं. ठीक है. अब ये थर्ड टाइप ऑफ एसे है. This is an agree disagree essay. So we have discussed two types of essays today. First one was problem solution. Second one was discuss both sides. ठीक है. Now we come to the agree and disagree essay. और agree disagree essay में देखो question कह रहा है, some people believe that air travel should be restricted because it causes serious pollution and uses up the world's fuel resources. To what extent do you agree or disagree? पहली बात तो to what extent do you agree or disagree, and do you agree or disagree में कोई डिफरेंस नहीं है. एक नॉर्थ पोल है, दूसरा भी नॉर्थ पोल है. ओके. मेरे को बार बार बच्चे पूछते हैं इसका क्या डिफरेंस है. इसका कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट अ वे ऑफ आस्किंग. उसमें एक्सटेंट नहीं बताने लग जाना. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, आपने जो पहले अभी लास्ट 2 days बिफोर जो आपने ऐसे कराए थे, उसमें भी एग्री डिसएग्री था. हाँ. तो उसमें मैम जैसे आपने सेंटेंस इंट्रोडक्शन में वो बनाने के लिए बताया था कि वाइल करके बनाना है जो. वाइल तो करके सेंटेंस हर ऐसे में बन सकता है. बन सकता है ना सब में. जैसे आपने हमें ये भी हमने ऊपर वाला डिस्कस ऐसे किया है वो. तो उसमें भी बन सकता है वो. पर देखो, नहीं, डिस्कस ऐसे में वाइल अपने आपके व्यू अगर कोई डिफरेंट है तभी करना, नहीं तो सिंपली फॉर्मल लेटर से चले जाना. ठीक है. ओके मैम. आपका एक व्यू आप एग्री डिसएग्री के लिए रिजर्व रखो ये वाइल, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, कुछ खिचड़ी पक जाएगी. ओके मैम. अगर मैम जैसे हम जैसे बोथ साइड्स हैं, तो अगर हम बोथ साइड में से किसी को भी फेवर नहीं कर रहे तो वो लाइन नहीं आएगी फिर. पता है क्या, आप बोथ साइड्स नहीं जा सकते हो. मेरे को आप बोल लेने दो थोड़ा सा ऐसे का समझाने दो. देखो, ये जो ऐसे है ना कि एयर ट्रैवल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट कॉजेज सीरियस पोल्यूशन एंड यूजेस. आप कह सकते हो कि एयर ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करो और नहीं भी करो. कह सकते हो आप ये बात रमन? कैन यू से रिस्ट्रिक्ट करो और नहीं भी करो? नो मैम. तो फिर बोथ साइड्स कैसे हुए आप? नहीं मैम, बोथ साइड्स नहीं मैं बोल रही हूँ. मेरी बात सुनो. आप बोथ साइड्स इसलिए कहना चाहते हो ना कि आपने वाइल सेंटेंस बनाना है. नहीं मैम, वाइल सेंटेंस नहीं, वैसे मींस हमारा उसके बीच का है, लेना है हमने कुछ भी ऑप्शन लेना है. जैसे कि हम उससे भी एग्री नहीं कर रहे. आप एग्जांपल सामने लाओ ऐसे के, तब हम उसको डिस्कस करेंगे. विदाउट द एग्जांपल एवरीथिंग इज गोइंग इन एयर. ओके. Without a solid example in front of you, we cannot discuss on that point you are saying. It will be confusing for 70% of the students here. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Okay ma'am. उसको ऐसे मत डिस्कस करो. कोई भी बीच में जाना है तो क्या करें आप. इसको ये सामने पड़ा है, इसको देखो. आप बीच में जा सकते हो, आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट भी करो और नहीं भी करो. टेल मी वन थिंग. नो मैम. नो. हाँ, आप कंसेशन दे सकते हो. Yes ma'am. I am saying about the same. हाँ, तो पर मैं भी सेम कह रही हूँ ना, पर मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो. आप कह रहे दोनों के बीच में जाना है. मेरे को पूरी बात पूरी करने दो. अब जब आप कंसेशन दे रहे हो ना, आप दोनों के बीच में नहीं जा रहे हो. ओके. आप वन साइडेड ही जा रहे हो, पर आप कंसेशन दे रहे हो. मैं आपको समझाती हूँ अभी कंसेशन वाली बात. आप कभी भी किसी एक चीज से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो. ओके मैम. आपको हर हालत में आइदर यू एग्री और यू डिसएग्री. पर आपने एक पैरा बनाना है कुछ, तो आप जैसे इस ऐसे में मैंने तो वैसे स्ट्रांगली डिसएग्री कर दिया है, पर अगर आपने इस ऐसे में वाइल वाला सेंटेंस बनाना होता तो डिसएग्री करके ही वाइल का सेंटेंस ये बनता कि while air travel does cause pollution and does use up the fuel, I disagree that it should be restricted. Okay, ma'am. समझ गए? आप बीच में नहीं गए हो. हाँ. Yes, ma'am. अब मुझे समझाने ही नहीं दे रहे थे. अब बोली जा रहे थे कि बीच में जाना है. बीच में का कोई मतलब नहीं है. You have to either. नहीं मैम, एक्चुअली मैं वो समझाना चाह रही थी कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं आगे इंट्रोडक्शन के बाद लगा लो हमने वाई लिख लिया, उसके बाद उसके जो पैराग्राफ बनेंगे तो उसमें भी हमें क्या. और आप एग्री और डिसएग्री तो कर ही नहीं रहे हो. आप एक एग्री का एक डिसएग्री का पैरा थोड़ी बना रहे हो. हाँ, वो वही मैं जानना चाहती हूँ. हाँ, तो वही तो मैं समझा रही हूँ. आप समझ लो ना. इससे इस सामने एग्जांपल पढ़ी है. सामने एग्जांपल पढ़ी है आपने. वाइल सेंटेंस बनाया कि वाइल एयर ट्रैवल डज कॉज पोल्यूशन
and does use up the fuel, I disagree कि इसको restrict करना है, क्योंकि question क्या है, air travel restrict करो, आपने disagree करना है, आप agree और disagree दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। समझ गए? आपने जो पैरा लिखना है कि एग्री वाला पैरा नहीं है वो कि वो एयर करती है, आपने एग्री नहीं कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट करो। ओके मैम, समझ गए? आपने यस मैम, समझ गए ना पॉइंट? यस मैम, यस मैम। हाँ, आपने उसको ऐसे, बच्चे मेरे से पूछते हैं मैडम एक एग्री का एक डिसएग्री का पैरा बना दें, तो मैंने कहा फिर एग्री वाले में लिखना कि इंडिया से फ्लाइट से रिस्ट्रिक्ट नहीं करो और पाकिस्तान से रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो फिर वो एक चीज से आप एग्री डिसएग्री थोड़ी कर सकते हो। अगर आपने कहना है कि रिस्ट्रिक्ट करो तो आप करोगे, हाँ करो भी रिस्ट्रिक्ट, सब जगह करो। अगर आप कहोगे डिसएग्री करोगे, आप वो कहोगे कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, तो फिर आप कहोगे नहीं करो, सब जगह नहीं करो। पर आपने वो कंसेशन दे दिया कि आप मानते हो कि एयर ट्रैवल से ये चीजें हो रही हैं, नेगेटिव हो रही है, पर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर आप एक पैरा बना सकते हो कि हाँ एयर ट्रैवल से ये हो रहा है कि ये मतलब गड़बड़ तो हो रही है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाती है। जितनी 400 कारें एक साल में CO2 लिबरेट करती है, एक एयर फ्लाइट कर देती है, एक बार की एयर फ्लाइट कर देती है उतनी CO2 एटमॉस्फेयर में। पर रिस्ट्रिक्ट करना इज नॉट द आंसर। तो आपने उससे डिसएग्री करा है कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पर आप ये बात मानते हो कि एयर ट्रैवल जो है वो पोल्यूशन करती है और फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है, पर रिस्ट्रिक्ट करने के साथ आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करा है। समझ आ गया पॉइंट आपको? यस मैम, आ गया। हाँ, तो अब देखो, it is irrefutable that air travel causes pollution and uses a lot of fuel, but I disagree that air travel should be restricted. I believe that restricting air travel would solve some problems but would cause many other problems. तो मैंने तो स्ट्रांगली एक तरह से डिसएग्री करा है, पर मैंने ये बात को एडमिट कर लिया कि हाँ करती तो है, ये नुकसान तो है एयर ट्रैवल के, पर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। समझ आ गया पॉइंट आपको अच्छे से? यस मैम, यस। ओके, अब मैंने ना इस पैरे में ये लिखना है कि रिस्ट्रिक्ट करने से क्या नुकसान होंगे, तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पैरे में कह दिया है कि अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इकोनॉमी जो बढ़ रही है एयर ट्रैवल से, वो कई सोर्स ऑफ इकोनॉमी एयर ट्रैवल फॉर मेनी कंट्रीज, वो उनका इकोनॉमी जो है डाउन हो जाएगी उन कंट्रीज की जो इंटरनेशनल टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जिन कंट्रीज की इकोनॉमी। ऐसी कंट्रीज में आप कोई कंट्रीज का नाम सोच सकते हो जिनकी पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पे बेस्ड है? मैं दुबई मैम। बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर, ठीक है, इनके तो मलेशिया, ठीक है, इनकी पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट पे है, ठीक है। अगर एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दी तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी शैटर हो जाएगी, ठीक है। ये एक पैरा बन गया। दूसरा पैरा लिखो कि एयर ट्रैवल अगर रिस्ट्रिक्ट किया तो इंटरकल्चरल एक्सचेंज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि एयर ट्रैवल इज वन वे कि वहां जहां लोग एक दूसरे कल्चर को जानते हैं और इंटरकल्चरल एक्सचेंज होता है। जब कोई इंडिया का ट्रैवल करता है टू थाईलैंड, तो बैंकॉक थाईलैंड, वहां पे इंडियन कल्चर स्प्रेड करते हैं और वहां का कल्चर के कुछ गुड पॉइंट सीख के आते हैं, ठीक है। और अगर कोई कहीं भी जाता है तो इंटरकल्चरल एक्सचेंज होता है ना एयर ट्रैवल की वजह से, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो और क्या नुकसान होंगे? ये दो पैरे बहुत है, और एक पैरा बता दो कि आई डू एडमिट कि इससे ये होता है, बट रिस्ट्रिक्टिंग इज नॉट द आंसर। तो ये आपके 3 पैरे बन जाएंगे। ये वाइल सेंटेंस से आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि लिखा तो मैंने वही हुआ है ना, मैंने ये माना है कि एयर ट्रैवल से पोल्यूशन एंड यूजेस अ लॉट, ये पुराना लिखा हुआ है, ऐसे मैं वाइल सेंटेंस नहीं बनाया। अच्छा, अब इसको वाइल सेंटेंस में इसकी इंट्रो चेंज कर लेते हैं, चलो आपकी हेल्प से बनाती हूँ। Some people believe, तो क्या लिखोगे? It is believed. It is believed by some people. By some that. Some के बाद people Some that. नहीं है. Some that. Air travel. Restriction on airlines. Air travel causes pollution. नहीं, air travel वो believe क्या करते हैं? It should be restricted. Should be made less as it causes. It is believed. It is believed. Believed आएगा. Sorry. It is believed by some that air travel should be made less as it causes pollution and uses fuel.
Okay. Yes, ma'am. While मैं cause की जगह creates नहीं आ सकता? Irrefutable. हाँ creates कर सकते हैं. While it is irrefutable to disagree with that air travel should be restricted. While it is true that air travel leads ये दोबारा repetitive हो रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. While it is true that air travel has a downside, comma, I disagree that it should be Should not be. Should be not be. It should be decreased. I disagree ना. वो disagree that it should be decreased. वो तो यही कर रहे हैं decrease करो. उससे मैंने disagree करा है. ठीक है? While it is true that air travel has a downside, I disagree that it should be decreased. As it would lead to many other problems. बस ये हो गया while वाला सेंटेंस. अब ऐसे तो वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ऐसे है. ठीक है, वही चीज है, मैंने अंदर वही चीजें डाली है ना कि ये सच है कि ये फिर आप एडमिटेडली करके पहला पैरा स्टार्ट कर सकते हो. एडमिटेडली एयर ट्रैवल यूजेस अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड लीड एंड डिस्चार्जेस अ लॉट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. फिर आप एग्जांपल दे सकते हो, वन फ्लाइट फ्रॉम London to New York releases as much carbon dioxide as 400 cars do in one in 1 month. In 1 month. ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल ऐसा देके फिर एक फ्लाइट इतना लिबरेट करती है. फिर भी इसको डिक्रीज करना आप एंड में लिख दो. फिर however, फिर अगले पैरे में however करके however reducing air travel would lead to many other problems. फिर firstly it would shatter the economy of many nations who depend on air travel. उसमें आप examples डाल दो, ये countries हैं जो ये international tourism पे ही उनकी सारी economy खड़ी है. ठीक है मैम, वाइल वाले मैम अभी जो आपने बनाया मैम, इसमें तो मैम डिसएग्री हो गया ना मैम. हाँ तो डिसएग्री करा ना मैंने. बैनिंग से तो डिसएग्री करा. वन साइड मींस वन साइडेड. वाइल सेंटेंस में भी वन साइडेड ही होता है मैम. वही तो मैं समझा रही थी उसको कि इट इज नॉट एग्री एंड डिसएग्री विद द सेम थिंग. यही तो रमन को कंफ्यूजन हो रही थी कि मैंने दोनों मैं बीच में जा रही हूँ. बीच में नहीं जा रही हूँ आप. वाइल सेंटेंस इज वन साइडेड ओनली, but you are just giving a concession to the point. Yes ma'am, sure. Just to increase a paragraph. While sentence doesn't mean you are agreeing and disagreeing with the same thing. यही बात मैं समझा रही थी. It is one sided only. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you ma'am. हाँ, while sentence या देखो आप पहले सिंपल सी बात है, आप एक चीज से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते. अगर मैं आपको कहती हूँ कि चॉकलेट सेहत के लिए अच्छी है, do you agree or disagree? You cannot say I agree and disagree. Yes, yes. You cannot. You can say while dark chocolate is harmful, dark chocolate is good for health, all other chocolates are bad for health. तो हम despite से शुरू कर सकते हैं. Despite airplanes causes lot of pollution, comma I disagree that it should be. नहीं वो ना डिस्पाइट है, उसके बावजूद भी मैं डिसएग्री करती हूँ. हाँ बस बनता है, पर वो ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा. बेटर है. ओके मैम. मैम जैसे इसका ये अग्री डिसएग्री ऐसे का जो फॉर्मेट बन रहा है वो इंट्रोडक्शन, और फिर अगर हम इंट्रोडक्शन में अग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है अगले 2 पैरा में डालेंगे. मैं आपको बताती हूँ. अगर आपने जैसे ये वाइल सेंटेंस बन गया ना, तो आप पहला पैरा ना ये अब इसको जो लिखा हो इसको भूल जाओ. मैं आपको समझाती हूँ. अगर आपने लिखा कि while air travel causes pollution and uses fuel, I disagree. आपने यही करा ना.
तो while आपने उसका कंसेशन जो दिया ना, उसको admittedly करके शुरू कर दो पैरे के. Admittedly air travel causes pollution and uses fuel. ठीक है, फिर उसमें एग्जांपल डाल दो. 1 air flight will cause this much pollution and use a lot of fuel. And fuel का फिर आप बता दो कि fuel तो वैसे भी नॉन रिन्यूएबल है, तो एयर ट्रैवल मतलब जो नॉन रिन्यूएबल है तो ये नेगेटिव चीज है कि एयर ट्रैवल से ये नेगेटिव हो रहा है. इसको तो आप मान रहे हो कि नेगेटिव हो रहा है, पर आप उससे डिसएग्री कर रहे हो कि उसको बैन कर दो एयर ट्रैवल. ओके मैम, समझ गए ना? आपने उससे नहीं एग्री करना. आपको जो नुकसान होता होए, मैं तो डिसएग्री करती हूँ, एयर ट्रैवल को बैन नहीं करो. बैन कर दिया तो फिर ये नुकसान होंगे. एडमिटेडली और अनडाउटेडली जब हम किसी पैराग्राफ वो के आगे सेम लगाते है, सेम मीनिंग है. एडमिटेडली या अनडाउटेडली इट कॉजेज दिस. तो आप मान रहे हो कि ये पोल्यूशन तो करती है, पर मैं डिसएग्री कर रही हूँ कि इसको बैन करो. ठीक है, समझे? You are going one sided only while and next paragraph ma'am, next paragraph or however से शुरू करो. However, banning air flight is not the solution. okay, समझ गए? It will lead to many other, however, banning air flight would lead to many other problems. Firstly, it will shatter the economy of many nations which depend on air travel, which depend on international tourism. ये कर दो. ठीक है? ओके मैम. इकोनॉमी तो शैटर हो रही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? यस मैम. ठीक है, उनकी इकोनॉमी शैटर हो जाएगी. ठीक है, अब ये हो गया आपका तीसरे तरह का एसे. अभी हमने 3 तरह के एसे डिस्कस कर लिए. ठीक है, ओके. देन वी गो टू दिस एसे. इसको देखो, ये भी एग्री डिसएग्री. मैं इसको भी अभी स्किप कर रही हूँ. ये प्रॉब्लम सोल्यूशन है, इसको भी स्किप कर रही हूँ. ये है, ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन है, इसको भी स्किप कर रही हूँ. ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ये भी स्किप कर रही हूँ. हाँ, ये है एक और तरह का इससे. It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environments such as the South Pole. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? ये ऐसे है remote tourism का. This essay is remote tourism. ठीक है, अब ये जो essay है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एक चीज दी है उन्होंने, एक फैक्ट दिया है कि आजकल साइंटिस्ट के लिए और टूरिस्ट के लिए ट्रैवल करना रिमोट एरियाज तक पॉसिबल हो गया है. जैसे कि साउथ पोल को जा रहे हैं लोग. ठीक है, एंटार्क्टिका का कर रहे हैं ना टूर. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है. अब मुझे ये बात बताओ, इस एसे में अगर ऐसे पूछा है कि फायदे नुकसानों से ज्यादा है, तो आप बताओ कि ये एसे में और इस एसे में और इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? अगर इसके नीचे वो भी लिखा हो सकता था कि आजकल पॉसिबल है, रिमोट टूरिज्म पॉसिबल है, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव है? अब इसके नीचे ये भी लिखा हो सकता है, आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस. दोनों में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मुझे? मैम, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो डिसएग्री और अग्री की तरह हो गया. मतलब आप एक ही चीज लोगे, या ये पॉजिटिव है या नहीं. नहीं. ओके, उसमें एक चीज लेनी पॉसिबल है, उसमें वन साइडेड जाना पॉसिबल है. मतलब आप 2 साइडेड भी जा सकते हो. इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं लिख सकते हो. इट इज ऑल्दो देयर आर सम पॉजिटिव्स, इट इज ओवरऑल ए नेगेटिव. तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर दिए उसमें भी. ओके. इस ऐसे में वन साइडेड नहीं जा सकते हो किसी भी हालत में. दोनों देने हैं. इसमें दोनों देने ही देने हैं. यस मैम. समझ मतलब गए? इसमें हमें मैम ये बताना है कि क्या इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है या इसके नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है. हाँ, देखो स्टेटमेंट दोनों चीज, स्टेटमेंट खुद कह रही है. दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा. डिसएडवांटेज इसमें आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो. बाकी ऐसे की हैंडलिंग सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं है. उसमें आप वन साइडेड जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते हो. ठीक है, ये समझ आ गया आपको डिफरेंस? यस मैम. हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल जो साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट हैं वो रिमोट नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि साउथ पोल तक जा सकते हैं. क्या इसके फायदे इसके नुकसानों से ज्यादा हैं? तो इसका मतलब स्टेटमेंट खुद कह रही है कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है. आपकी राय सिर्फ ये मांग रही है, आप बताओ क्या फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है. आपने जो ज्यादा लिखना है उसके 2 पैरे बनाने हैं और जो कम लिखना है उसका 1 पैरा बनाना है, बस. ठीक है, फ्यूजन बॉक्स, ये लाइनें डालनी बंद कर दो.
निकाल दो प्लीज. Whosoever has logged in as Fusion Box is making lines. Fusion Box food. अच्छा. Fusion Box food. चलो. ओके. बच्चे अपने नाम से क्यों नहीं लॉग इन करते हैं? इतने प्यारे नाम हैं सबके. ओके, चलो ये करो अब. ये ऐसे थोड़ा सा बच्चों को आइडियाज भी चाहिए और ये मैं पूरा पढ़वा देती हूँ, ठीक है? अगर आ गया तो आपको इजी हो जाएगा. रिमोट टूरिज्म का ऐसे है. रिमोट टूरिज्म इज अ टॉपिक ऑफ आइल्स. साउथ पोल एग्जांपल दिए हैं, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें? साउथ पोल के अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं रिमोट टूरिज्म में? आप देखो साइबेरिया चले जाओ जहाँ 12 महीने बर्फ रहती है, वो भी रिमोट टूरिज्म हो गया. वहाँ कोई नहीं पहुंचता. ठीक है. अपर हिमालयाज में चल जाओ. अंडमान निकोबार नहीं है रिमोट टूरिज्म, वो तो आजकल नॉर्मल टूरिज्म हो गया है. अभी जा रहे हैं. रिमोट टूरिज्म इज जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं. पता है आपको एक अंटार्कटिका का टूर अगर आपने लेना है, आपको उसके लिए पता नहीं कितने मेडिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे और साथ में 10 लाख का खर्चा है पर पर्सन. कोस्ट मैम, एंड ऊपर से रिमोट एरिया जिनको एनवायरनमेंट हम उनका बियर नहीं कर सकते, अडेप्ट नहीं कर सकते. और और मैं सोचूं कि मैं जाऊंगी जी अब अंटार्कटिका, वहाँ यहाँ नॉर्मल ठंड में तो मेरे गोड्डे बैठ जाते हैं. वहां जाके मैं बेचारी क्या करूंगी? मेरे को तो एयरलिफ्ट ही करेंगे फिर. No, ma'am. लेह लद्दाख इज नॉट अ रिमोट टूरिज्म ना. सनसनी में न्यूज आएगी. चले तो हमारा क्या होगा फिर? उस पे एक्सपीरियंस पे आपका फिर एक नया ऐसे बनेगा ना. हमारा क्या होगा? आप तो अभी सारे यंग हो भाई. आपका नहीं मैम, फिर आप वहां से वीडियो कॉल करना ना. कॉल नहीं होगी वहां से वीडियो कॉल नहीं होगी. अच्छा, तो ये ऐसे. चलो रिमोट. मार्स का एग्जांपल दे सकते हैं. एलोन मस्क जाता है मार्स का. मार्स? यस मैम. मार्स मैम. मार्स. यस, मार्स में रिमोट टूरिज्म. यस, इवन मून भी रिमोट टूरिज्म में आ जाता है. ठीक है. हाँ, मार्स तो भी बहुत दूर है. यहाँ पर लोग मैम बहुत ही ज्यादा रेयर जाते हैं, वो रिमोट में आ जाएगा बस. हाँ, मतलब ये वही है कि रिमोट टूरिज्म जहाँ बहुत रेयर जाते हैं वो रिमोट टूरिज्म है. पर आजकल ये कह रहे हैं साइंटिस्ट और टूरिस्ट के लिए ट्रैवल करना पॉसिबल हो गया. रिमोट नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज द साउथ पोल. डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? अब देखो, रिमोट टूरिज्म और द नेम गिवन टू विजिटिंग अनडिस्कवर्ड हैबिटेट्स. अनडिस्कवर्ड हैबिटेट जहाँ पहले कोई नहीं गया इज बिकमिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट. ये बहुत फैसिनेटिंग हो रहा है साइंटिस्ट और टूरिस्ट के लिए. While the exploration of such areas has its positive, I believe associated drawbacks are far more severe. तो मैंने drawbacks को ज्यादा लिख दिया है. आपको ये सेंटेंस बनाना आ जाए ऐसे लिख सकते हो कि while इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान बहुत ज्यादा है. ठीक है, समझ आ गया? while yes ma'am. Yes ma'am. The idea of अगर इसके नीचे do you think the advantages outweigh the disadvantages? एक मिनट. अगर इसके नीचे डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस की जगह इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट लिखा होता तो आपका ऐसे बन जाता. तो भी बन जाता सेम. ठीक है. आप लिख देते while it has a few positives, overall the negatives are much more. तो it's a negative development overall. दोनों साइड, उस ऐसे में आप दोनों साइड जा सकते हो, पर उस ऐसे में आप सिंपली ये भी लिख सकते हो it is a negative development. तो वन साइडेड ऐसे लिख के आ सकते हो. पर अगर आपका नीचे ऐसे लिखा है इज इट डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, आप वन साइडेड किसी हालत में नहीं जा सकते हो. ये डिफरेंस है बस. उसमें आप वन साइडेड जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते हो. तो ये समझ आ गया आपको सारा? यस मैम. Yes ma'am. सो अब इसका पॉइंट्स भी कर लो. चलो अब ये ऐसे के द आइडिया ऑफ मोर पीपल ट्रैवलिंग टू रिमोट लोकेशंस इज परसीव्ड फेवरेबली फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. टू बिगिन विद, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम्स and telecommunications in these areas. मतलब वहां पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है क्योंकि लोग जा रहे हैं. ठीक है. it also creates new jobs. वहां जॉब्स क्रिएट हो रही है, ये भी फायदा हो रहा है. ठीक है. उन एरियाज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. Furthermore, geologists can tap these previously inaccessible sites as resources of fossil fuels. पता है, मेरी एक फ्रेंड है, अमेरिकन फ्रेंड है, उन्होंने ना एक रिमोट एरिया पे अपना एंडलेस माउंटेन्स है वहां पे सुलिवन काउंटी में, वहां पे अपने रिटायरमेंट के बाद घर बनाया है.
और उनका घर के आसपास ना मतलब 10 मिनट इधर उधर गाड़ी चला लो, कोई दूसरा घर नहीं है। तो उनका ऊपर जाके है, वहां पे अब क्या किया है उन्होंने गैस टैप कर ली, उसको एंडलेस माउंटेन्स को वहां खुदाई करी और वहां पे ना उनको गैस मिल गई। अब वहां पे खुदाई शुरू हो गई और वहां पे सब लोग आना शुरू हो गए, वहां जॉब्स क्रिएट हो गई, उनके घर के आसपास रौनक हो गई। ठीक है। तो हाँ, तो ये है, जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं और जियोलॉजिस्ट वहां से फॉसिल फ्यूल्स टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। So this is increasingly significant to the humankind as the majority of the current fossil fuel sources have been overexploited and there can be global energy scarcity in the near future. तो ये एनर्जी के है और ये है ना, मतलब नॉन रिन्यूएबल है ना सोर्सेज, ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में। अब वहां पे टैप हो गए, इसका मतलब वहां से और निकल आएंगे। ठीक है। However, अब मैंने एक फायदों का पैरा लिख दिया है, फिर मैंने however कर दिया। However, I believe that the disadvantages of increasing tourism and geological research in these areas are certainly more. Firstly, this heavily disturbs the flora and fauna of remotely located places. इससे जो flora and fauna है ना, वो disturb हो जाती है। Flora and fauna is animal and plant life, animal and birds, plant life. ठीक है? As tourism and scientific research increases, wildlife could abandon their normal habitats and this negatively impacts their breeding and the balance of the surrounding ecosystems. तो मेरी वो जो फ्रेंड है ना, वो बता रही है उनका ना, उनके घर में कोई खाना, उन्होंने किसी को इनवाइट करा फॉर लंच और वो लंच कर रहे थे और उनकी खिड़की जो है ना डाइनिंग रूम के बाहर जो खिड़की थी, बाहर उनका बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर ही घर था, वहां 12 डियर और एक भालू, एक बेयर, ये आ गए उनका खाना खाते खाते। और वो ना देखो खाना खा रहे हैं और बाहर हिरन और बेयर वो देख रहे हैं कि वो भी हैं। तो वो कह रहे थे इट वाजंट पार्ट ऑफ दैट लंच, बट वो हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारे गेस्ट को कि उनको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल गई हमारे घर लंच करते करते। तो ये मतलब ऐसे मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ऐसे मुझे याद आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि अब जब वहाँ बहुत लोग आ जाएंगे तो नेचुरली वो जो वाइल्ड लाइफ है उनका घर जो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। ठीक है। और वो फिर अपने घरों से निकल के उनकी ब्रीडिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी, सराउंडिंग इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। Tourists and research scientists may also unknowingly bring seeds and spores of plants from other areas, and if these species are invasive, the local vegetation may die out completely. फिर local vegetation जो है वो completely die out हो जाएगी। ठीक है। Secondly, the increasing influx of people can pollute these pristine lands. Pristine होता है pure, untouched. ठीक है। And in turn have a profound impact on the Earth's global climate. और Earth के global climate में भी इसका असर जा सकता है। For example, the melting of ice and glaciers in the Arctic and Antarctic can lead to rise in the sea level and thus increase the risk of submergence of low-lying islands. और जो islands बिल्कुल sea के आसपास हैं वो submerge हो सकते हैं, पानी के अंदर डूब सकते हैं। Finally, development in these areas can affect the scenery and aesthetic nature. Aesthetic होता है जो ice को सुंदर लगे, thereby destroying the quality that makes them a tourist attraction site in the first place. तो thereby जो जिस वजह से लोग वहाँ टूरिज्म करने जा रहे हैं वही खत्म हो जाएगा, उनकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। In conclusion, although there are some advantages of traveling to secluded places, secluded है जो अकेली सी जगह है, the drawbacks to the environment and ecosystem are far more. और इसमें तो सिर्फ वही चीज लिखनी है जो ऊपर लिखी है in different words. ये अब आपको ऐसे आए, मैं फाइल तो शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना। ये पास ऐसे है, इसको कर लेना। ठीक है। रिमोट टूरिज्म, that natural calamities also happen. हाँ। अभी कल कहाँ की न्यूज़ थी? उत्तराखंड में। क्या हुआ कल वहाँ पे? Oh my God, the videos were shocking. Yes, मैम avalanche आया था। मैम ग्लेशियर फट गया। Avalanche. All these things are also happening because of the increasing number of people going to the hills. हाँ वही टूरिस्ट, हाँ वही है ना, ज्यादा देखो they cannot be supported, so many tourists cannot be supported at certain places. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, can I ask you something? हाँ जी पूछो। मैम आपने जो ऐसे दिया था वो डिजास्टर्स एंड वायलेंस वाला, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं? उसके कॉजेज और इफेक्ट्स थे ना,
यस मैम। कॉजेज में तो ये डालो कि लोग ये देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग दिखाते हैं उनके बारे में, ठीक है। एक तो ये कारण है कि क्यों ये ज्यादा दिखा रहे हैं, और दूसरा कारण ये बताओ कि क्योंकि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं पहले से, तो इन्होंने तो, मीडिया ने तो हमें वही दिखाना ना जो हो रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा दिखाते हैं। तो ये 2 कारण डालो, ठीक है। टीआरपी बढ़ रही है मैडम। हाँ ठीक है, मनी रिलेटेड भी वो मनी वो कमाने के लिए। हाँ, 2 कारण। और मैम इसमें ये लिख सकते हैं कि वो चाइल्ड पर भी बुरा असर होता है, वो शॉपलिफ्टिंग, वो ऐसे रास्ते पे चल जाते हैं वो, लाइक नॉटी जवाब दे रहा है। सुना इसका जवाब? यस मैम। Yes, ma'am. जवाब दे रहा है। क्या है? अरे सुन रहे तेरे को, क्या बोल रहा था तू? समझ नहीं आया? यूज वर्ड्स नॉटी, यूज वर्ड्स। You don't understand your गुर यूज करने नहीं आते। चलो मैम। हाँ मैम, ये जो वायलेंस वाला जो ऐसे है, उसमें हम वो दिल्ली वाला एग्जांपल दे सकते हैं क्या, 2012 में जो हुआ वो? देखो, एक आपने कारणों में एक कारण ये आपका सॉलिड कारण है कि लोग डिमांड करते हैं हमें ऐसी न्यूज़ दिखाओ, बिकॉज दे वांट सेंसेशनल न्यूज़, एंड इसलिए ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ देते हैं। और दूसरा है कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं तो ये ज्यादा दिखाई जा रही है, ठीक है। दूसरा रीजन ये आप दे सकते हो और एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। और इसके इफेक्ट्स ये डालो कि जो यंग पीपल है उन पे ये इफेक्ट हो रहा है कि वो इनको देख के ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऐसी चीजें सीख रहे हैं। तीसरा, बच्चों के मन में इन चीजों का डर बैठ जाता है। और चौथा इफेक्ट है कि लोग ऐसी घटनाओं से इम्यून हो जाते हैं। इम्यून मतलब उन पे असर ही होना बंद हो जाता है, कुछ भी नेगेटिव हो। ठीक है। ये वाले कॉजेज एंड इफेक्ट्स है। आपको जो सॉल्यूशंस बताए ना किसी ने कि सॉल्यूशंस डालने, वो गलत है, सॉल्यूशंस नहीं डालने, ठीक है। उस ऐसे में सिर्फ कॉजेज और इफेक्ट्स डालने हैं, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, मैम बुक में सॉल्यूशन वाला पैरा डाला हुआ है। हाँ, वो मेरे ऐसे में गलती हो सकती है ना, कॉजेज और इफेक्ट्स है, कॉजेज और इफेक्ट्स डालो। मतलब मैं अगर पूछा तो मतलब प्रोवाइड करना, अगर सॉल्यूशन बोलता तो मतलब हाँ, फिर अगर सॉल्यूशंस मांगे होते फिर सॉल्यूशंस डालने थे, पर उस ऐसे में मांगे नहीं थे सॉल्यूशंस। यस, ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशंस नहीं देने हैं उसमें। तो मैम जो थर्ड पैरा बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा? वो हमारा एक पैरे में आप कॉजेज डाल दो, या 2 में कॉजेज डाल दो, 1 में सॉल्यूशंस डाल दो, 1 में कॉजेज डाल दो, 2 में सॉल्यूशंस डाल दो। 4 पैरे का ऐसे बना दो, 1 में कॉजेज डाल दो, 1 में सॉल्यूशंस, इफेक्ट, सॉरी सॉल्यूशंस बोली जा रही हूँ, 1 में कॉजेज और 1 में इफेक्ट्स डाल दो। ओके मैम। देखो, आप इसके इफेक्ट्स में दोबारा बोल देती हूँ, बड़े इजी हैं। एक तो आप बोलो कि जो यंग पीपल हैं, बच्चे हैं स्पेशली, उनके माइंड के अंदर डर बैठ जाता है, और जो फियर है ना, उनकी ग्रोथ को भी स्टंट कर देता है। वो हमेशा डर के जीना सीख जाते हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है कि ऐसी चीजों से उनको इम्यूनिटी हो जाती है, उन पे असर होना बंद हो जाता है। वो कहते हैं ये तो आए दिन की घटना है, क्या सोचें इसके बारे में, समझ गए। अब इम्यूनिटी का मतलब आपको पता है। अब मेरे को खांसी हुई, मैंने एक एंटीबायोटिक खाई, मैंने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करा, मैंने बीच में छोड़ दिया। अगली बार मुझे खांसी हुई, मुझे वो दवाई नहीं असर करेगी, क्योंकि मेरी बॉडी ने उसको, मेरे जो बैक्टीरिया है जिन्होंने मुझे इफेक्ट करा था, उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर दी है उस दवाई से, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो इम्यूनिटी का ये मतलब होता है। अब ये जो घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, लोगों को इनसे इम्यूनिटी हो जाएगी, लोगों पे इनका असर होना बंद हो जाएगा। मेरे को याद है, जब मैं बहुत छोटी थी, एक बस गिर गई थी खाई में, कोई किसी होली प्लेस में जा रही थी, और उसमें सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, और उस बात की चर्चा महीनों हुई थी हमारे कॉलोनी में, क्योंकि हमारी कॉलोनी के वो 2 बच्चे थे जो बचे थे। महीनों चलती रही थी उसके जिक्र। अब मतलब अब क्या होता है, अब ऐसी घटना सुनते हैं, 4 घंटे में कुछ और चीज हो रही होती है, या कोई पार्टी सेलिब्रेट हो रही होती है, किसी पे कोई असर ही नहीं है इन चीजों का, ठीक है। लोगों को डे बाय डे कुछ नया ही चाहिए होता है, नया चाहिए होता है। तो ये सारा ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तीसरा है, कुछ लोग सीखते हैं इससे, अगर बहुत वायलेंस और क्राइम दिखाते हैं तो लोग सीखते हैं इनसे। जो लोग यंग पीपल हैं वो सीखते हैं क्राइम करने के तरीके। अब ये सावधान इंडिया, अच्छा ये इसकी वजह से पकड़ा गया,
अच्छा, इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। यंगस्टर मैम मैम ड्रग्स या अल्कोहल लेने शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बैड मैम बैड जैसे रॉयट्स होते हैं मैम, हाँ तो उसका एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम को के वजह से होते हैं, हाँ मतलब कि वो लोग इन्फ्लुएंस होके हाँ फिर हाँ नेगेटिविटी आती है हाँ, बिल्कुल इंडिविजुअल के अंदर। नेगेटिविटी आती है। आप ऐसे इफेक्ट्स ऐसे डाल सकते हो, ये इफेक्ट्स है सारे, ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज के। मैम इसका फॉर्मेट मैम ऐसे बनेगा जैसे इंट्रोडक्शन, फिर हाँ कॉज, पहला कॉजेस, फिर इफेक्ट, फिर कॉज, फिर इफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन, 1 पैरा कॉजेस, 1 पैरा इफेक्ट्स, कंक्लूजन। यहाँ ये बनाओ, यहाँ इंट्रोडक्शन, 1 पैरा कॉजेस, 2 पैरा में इफेक्ट्स, अगर इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि इस केस में इफेक्ट ज्यादा है, 1 पैरे में नहीं आएंगे, 2 पैरास में कर दो, एंड कंक्लूजन। यहाँ अगर आपके पास कॉजेस ज्यादा है तो 2 पैरा में कॉजेस, 1 में इफेक्ट्स और कंक्लूजन। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक तीसरा भी फॉर्मेट है, वो बना सकते हो। 1 पैरे में कॉजेस, उसी में उसका इफेक्ट्स, दूसरा कॉज, दूसरा इफेक्ट, तीसरा कॉज। पर वैसे ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी हो जाएगी बहुत। कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये बेटर है। मैम मैम अभी जो न्यूक्लियर प्लांट्स पे ऐसे आया था मैम, उसके थोड़े पॉइंट्स बता सकते हो? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। नहीं, वो तो ऐसे बुक में है, वो तो ऐसे मैंने करवाया भी हुआ था लिखवा के उन बच्चों को। देखो उसमें पता है क्या है, मैंने पूरा नेगेटिव बनाया है कि इसको नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज इसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं। मैंने 1 साइडेड ऐसे बनाया नेगेटिव का, पर उसको आप 2 साइडेड ऐसे बना सकते हो। while there are a few benefits of nuclear energy, overall the drawbacks are much more. या while there are a few drawbacks of nuclear energy, overall the benefits are much more. ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के, कि उसका कभी लीकेज हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर आप उसमें एग्जाम्पल डाल दो चेरनोबिल डिजास्टर 86 का, वहां पे लीकेज हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर रशिया में, और उसमें आज तक वहां लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, बिकॉज ये तो आपको पता ही है ना, ये जो रेडिएशन है ये कैंसर वगैरह करती है। ठीक है, तो अभी तक उसमें जाने नहीं दिया गया लोगों को। और जापान में किसी जगह, कोई जगह है जहाँ पे आज तक हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 में मारा था। वो एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, वो एटॉमिक, वो वर्ल्ड वॉर 2 वाला एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। वहां पे है, वहां पे भी कोई ऐसा लीकेज हुआ था जो अभी तक वहां रोबोट्स उसको क्लियर कर रहे हैं, और अभी तक लोग नहीं जा पा रहे हैं, और अभी कितने सालों से अभी तक वो सेफ नहीं हुआ डिक्लेयर जोन। ओके मैम भोपाल वाला एग्जांपल दे सकते हैं? भोपाल वाला एग्जांपल दे सकते हो, गैस ट्रेजेडी। वो न्यूक्लियर थी नहीं था ना, वो गैस ट्रेजेडी, गैस लीकेज। ठीक है, तो न्यूक्लियर में ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ पे उसके एग्जांपल दे सकते हो कि जो कहीं लीक कर जाए, कुछ कर जाए, तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। दूसरा, इट कैन गो इनटू द रॉन्ग हैंड्स, दूसरा नेगेटिव ये है, इट कैन बी यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस। बनाओ आप इसको, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करो फॉर गुड पर्पसेस, बिजली सप्लाई करने के लिए, पर यूज हो जाए फॉर बाय टेररिस्ट्स, फॉर टेररिस्ट अटैक्स, न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चलेगी तो गलत हो गया ना, एक ये नेगेटिव हो गया। दूसरा, इसकी लीकेज है वो बहुत डेंजरस है। और इसका तीसरा नेगेटिव है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और एक्सपेंसिव में आप इसको फर्दर ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो वर्कर्स भी एम्प्लॉय करोगे वो भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे, जिनकी बहुत एग्जॉर्बिटेंट पे स्केल्स होगी, तो ये ओवरऑल भी बहुत महंगा हो जाएगा। ये समझ आ गया आपको? जो वहाँ पर वर्क करते हैं वर्कर्स, उनको भी मैम डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके आसपास लोग रहना भी नहीं पसंद करते, न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास घर भी नहीं बनाना पसंद करते, बिकॉज हमेशा चांसेस होते हैं कि कभी भी इसमें कुछ हो गया तो फिर तो गए वहां से, सारा आपका वो चला गया। यू कैन सफर फ्रॉम कैंसर्स एंड अदर थिंग्स। मैम इसमें जमशेदपुर का एग्जांपल ले सकते हैं? जमशेदपुर न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे, मेरे को एक्चुअली ज्यादा आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दैट। जमशेदपुर स्टील है। यस मैम, स्टील इंडस्ट्री है वहां पे, उसका एग्जांपल नहीं मिलेगा। So you have to see, had my son been taking this, he knows, his knowledge is supreme. He would have given you examples on fingertips. जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी नॉलेज लिमिटेड हो जाती है कई बार, पर मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो लिख के आपका आइल्स का ऐसे तो हो जाएगा कि अगर लीकेज हो जाए और ये कॉस्ट है फैक्टर और रॉन्ग हैंड्स में चली जाए, ये 3 नेगेटिव्स है। और पॉजिटिव ये है कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, पूरी दुनिया को सप्लाई करने की एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है,
मतलब बिजली की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए दुनिया की अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड हो जाओ तो। ठीक है, तो ये आप ये पॉजिटिव लिख सकते हो और बाकी सारे नेगेटिव लिख के ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला, और वो भी ऐसे आपको रिपीट हो सकता है, बुक में वो ऐसे है। हाँ, बुक में है ऐसे, वो कर लेना। ठीक है, अच्छा ये पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाला ऐसे बुक में नहीं है। पॉपुलेशन वाला ऐसे क्या था, टॉपिक बताना। मैम somewhat like population is the biggest issue nowadays. हाँ ऐसा था, are you agree or disagree something? नहीं 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 नहीं, ये नहीं था ना, ये ऐसे था कि most of the problems of the world are because of overpopulation. Do you agree? Yes. Or Yes, 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 ma'am. Most of the problems. The world's most urgent problem is caused by overpopulation. हाँ, एक मिनट, ये बोलना जरा, आपके पास ऐसे का टॉपिक है। Okay. The world's most urgent problem. Most urgent problems. हाँ मैम ये थोड़ा मुझे भी देख के वो लगा, मतलब the most urgent problems. Problem is caused by overpopulation. Urgent था वर्ड? Yes मैम, ये यहाँ पर दिया एक पेज है मैम इंस्टाग्राम पर, IELTS लर्निंग करके, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये अपलोड करते हैं। मतलब अर्जेंट है या प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है? प्रेसिंग हो सकती हैं, वो ऐसी हैं। डू यू अर्जेंट प्रॉब्लम दिया मैंने यहाँ पर। ये अर्जेंट का कोई मतलब नहीं लग रहा है मैम यहाँ पे। यस मैम, अर्जेंट प्रॉब्लम्स है, इमर्जिंग प्रॉब्लम होगा। एक मिनट, मुझे ना उसने शेयर करा, ये डॉक्टर खुशबू ने, नहीं हाँ, उन्होंने शेयर करा था। रीडिंग के भी पैसेजेस शेयर करे जो जो उनको याद थे। most of the problems today are due to overpopulation. ये अर्जेंट नहीं है वर्ड, अर्जेंट वर्ड है नहीं भाई, खुशबू ने नहीं लिखा तो she is a doctor and she can reproduce better. Okay, anyways, most of the problems of the world today are because of overpopulation. Do you agree or disagree? ठीक है, अब इसमें आप ना while sentence बना सकते हो। while overpopulation is a cause of many problems, cause of some problems. I disagree that most problems are because of overpopulation. यहाँ आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, और उसने जिस स्टूडेंट ने मेरे को बताया था ओरली, बाद में उसने स्ट्रांगली एग्री करके बनाया है, और तीनों पैरों में पॉइंट्स डल गए थे कि ओवर पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली जाए तो कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यस मैम, इसमें हम पॉवर्टी का भी दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की भी एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, उसने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। मैं आपको सिर्फ वाइल बता रही हूँ कि वाइल करके भी आप कर सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन से कुछ प्रॉब्लम्स तो है कि बिकॉज देयर इज टू मच पॉपुलेशन नाउ, और उनकी पूरी डिमांड, उनको सबको फीड करना है, उनको प्रॉपर घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स तो है उनकी वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। पर ये कहना गलत होगा कि सारी प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन की, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स पीपल फेस इसकी वजह से है। कुछ प्रॉब्लम्स है, अ फ्यू प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बट मोस्ट नहीं है। पर आप स्ट्रांगली एग्री करके भी बड़ा अच्छा है, मैम एग्री करके बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप मैम क्राइम रेशियो विल बी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा मैम। हाँ, क्राइम कम हो जाएगा। तो स्ट्रांगली एग्री करके भी, आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस, स्ट्रांगली एग्री करके आप ऐसे बड़ा अच्छा बना। ठीक है, 1 पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या आपने लिखा? एक पैराग्राफ सॉल्यूशन का बना सकते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन कम हो जाएगा मैम। प्रेशर ऑन रिसोर्सेज विल बी लेस। ठीक है, एक तो रिसोर्सेज पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो रिसोर्सेज पता क्या होते हैं, जैसे फ्यूल है, वाटर है, फ्रेश वाटर है, फ्यूल है, इन पे फूड है, इन पे प्रेशर कम हो जाएगा। एक पैरा इस पे बना दो,
ठीक है, दूसरा पैरा क्या बनाओगे? पॉल्यूशन क्राइम कम हो जाएगी। यस मैम, क्राइम रेट कम हो जाएगी। क्राइम एंड पोल्यूशन 2 पैरे 4 पैरे कैसे बन सकता है? और कोई पॉइंट आ रहा है आपके मन में? ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन नहीं आएगी। ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, वो पोल्यूशन वाले में ही। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा ना इससे। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइम से वो हो जाएगा डील। क्राइम है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट में उसमें ही आ जाएगा ना, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसमें आ जाएगा। ठीक है, बस ये इनसे बन जाते हैं आपके पूरे, बन जाएगा यस से स्ट्रांगली एग्री करके। ठीक है, यस। और देखो टेररिज्म का भी एग्जांपल है, तो टेररिज्म क्राइम उसी में आ जाएगा मेन। अगर वो कम हो जाएगी, पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्सेज पे कम हो जाएगा, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगी। ठीक है, ये है। मुश्किल नहीं था, पता है? अब आप सोचो, आप सारे बच्चे हो मेरी क्लास में, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स है इस टाइम। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने इतने ऐसे मेरे साथ डिस्कस करे हैं, आपको ऐसा टॉपिक आ गया, आप वहाँ लिख नहीं सकते हो? आपको आता है ना हैंडल करना? यस मैम। हाँ, है। आपको ये थोड़ी है कि बुक वाला आए तभी आपने लिख पाना है, नहीं तो आप फिर यू आर लॉस्ट। नो, दैट इज नॉट द एम ऑफ दीज क्लासेस। द एम ऑफ द क्लासेस इज कि चाहे आप मेरे साथ 5 ऐसे एक दिन के डिस्कस करो, आप वहां पे ऐसे लिख पाओ जो भी आपको आए। ठीक है, एनी ऐसे यू गेट, तो आपको आपके सोचने का ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर थोड़े फुसफुसाहट आप आसपास पॉइंट पूछ सकते हो, या वहां चलता है ना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत पूछना। बताओ, चल जाता है मैम? हाँ, नो मैम, मैं भी नहीं चलता मैम, मेरे एक्सपीरियंस से नहीं चलता। नहीं मैम। अच्छा, आजकल दूर बिठाने लग गए हैं, आजकल दूर बिठाने लग गए हैं, पर ना पहले थोड़ा बहुत चल जाता था। अभी कोरोना की वजह से मैम बहुत ज्यादा पहले भी नहीं चलता था। मेरे एक स्टूडेंट ने ना, उनको ऐसे आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेस इज, पता नहीं क्या था आगे, और वो दूसरे को पूछता है what is the most important element of success nowadays? इसको कहता है एलिमेंट का क्या मतलब है, आगे वाले को पूछता है, वो कहता है एलिमेंट का मतलब होता है धातु। वो कहता है मैडम, फिर मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा सक्सेस है, एलिमेंट है, सिल्वर आएगा फिर तो। मोबाइल फोन पे ऐसे दिखाया पूरा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये है। अच्छा चलो, आई विल गेट बैक टू यू। 11:50 हो गए। 11:55 हमने आज जो रीडिंग चुनी है वो कैम्ब्रिज 1 की है, और उसका जो लास्ट पैसेज है ना, इट वाज वेरी टफ। मैं सोचती थी जीटी स्टूडेंट्स को आया तो एकेडमिक को भी करने का फायदा होगा। सच कह रही हूँ, आपको फायदा होगा एकेडमिक स्टूडेंट्स को। आप सब लोग वापस आ जाना क्लास में इन जस्ट 5 minutes. Okay. The passenger was given last night, right? The 15 to 40, right? हाँ, वही क्वेश्चंस। किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि ये वाले डिस्कस करा दो, मैंने कहा Excuse me, मैम। हाँ जी मैम, ये एग्री और डिसएग्री लिखा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, तो इसमें हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं एक पैराग्राफ में। हाँ, मैं तो कह रही हूँ 2, 5, 5.5 बैंड इनफ है आपके लिए, तो जो नहीं मांग अगर कोई चीज मांगी नहीं है, आप क्यों लिखना चाहते हो? ओके, ठीक है मैम। मैम, इंडिया में फ्री में एडवाइस ही मिलती है ना मैम। यहाँ पे एक एग्जांपल लाइटर टोन जवाब दे दी, उनको समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं देना। ठीक है मैम, कैन वी ऐड एग्जांपल ओवर हियर कि एग्जांपल्स आर ए मस्ट इफ यू वांट टू स्कोर वेल, एग्जांपल जरूर डालो। ठीक है, आप डालो जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है वो कंट्रीज की डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, आप ये एग्जांपल डालो, है ना? इजराइल, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, करप्शन भी इसी वजह से हो रही है। मैम इजराइल का एग्जांपल डाल सकते हैं। बट मैम चाइना की पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, बट दे आर फार बेटर देन अस। वो इसलिए उसका रीजन बताती हूँ। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है पिछले कुछ सालों से। यस मैम। ठीक है, उनका चाइना हमारी इंडिया से बड़ा भी तो देखो कितना है मैम, एरिया वाइज भी तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है, हमारे से थोड़ी पॉपुलेशन तो ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होती तो मैं मानती। और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है वहाँ पे।
वो इसलिए कम है बिकॉज एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन यस मैम, और मैम वो डेवलपमेंट सुपर अच्छी है ना पावर वहाँ की। कंट्री में भी आता है। सुपर पावर कंट्री में भी आता है वो। सुपर कंट्री में तो आता है, तभी तो जब सक्सेस हो तभी तो आता है ना। मैम फाइन्स आर देयर फॉर एक्स्ट्रा वेट मोर देन 2। वो बेटे उसका उनका वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। ओके, आल्सो द रीजन। डेमोक्रेसी नहीं है मैम वहाँ? नहीं नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। मैम एजुकेशन भी ज्यादा है। आप लोग ना पानी पूरी पी लो और थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स कर लो, 5 मिनट में गेट बैक करते हैं। ओके मैम। ओके मैम। Okay, ma'am. Thank you for the class.